वक्फ संशोधन कानून पर सियासी और सड़क वाली लड़ाई के बाद आज से अदालती जंग शुरू हो रही है। कानून के विरोध में अब तक 35 याचिकाएं दाखिल हुई हैं। इनमें से 10 पर आज सुनवाई होनी है। देश की सर्वोच्च अदालत में चीफ जस्टिस संजय कुमार की अध्यक्षता में डबल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। याचिका दाखिल करने वाले अपनी दलीलों के साथ पूरी तरह से तैयार हैं और उनका कहना है कि संसद में नंबर उनके पक्ष में नहीं था, लेकिन अदालत में दलीलों के आधार पर फैसला उनके हक में आएगा। क्या संसद से बने कानून को सुप्रीम अदालत रद्द कर देगी? इसी मामले पर चलिए विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। कानून पर रोक लगेगी या इसे रद्द कर दिया जा सकता है? अदालत किन किन बिंदुओं पर सुनवाई कर सकती है? इन सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी। इससे पहले जान लेते हैं कि जिन 10 याचिकाओं को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया है, वो याचिकाएं किन की ओर से दाखिल की गई हैं और उनमें क्या आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। वक्फ कानून को चुनौती देने वालों में कांग्रेस, जेडीयू के नेता, आम आदमी पार्टी, डीएमके और सीपीआई के नेता शामिल है। इनके अलावा धार्मिक संगठन हैं, जमीयत उलमाए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे गैर सरकारी संगठन, जिन्होंने याचिकाएं दाखिल की हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी याचिका में कहा कि संशोधन अधिनियम उन विभिन्न सुरक्षाओं को समाप्त कर देता है जो पहले वक्फ को दी गई थी। अन्य धर्मों के धार्मिक और धर्मांध बंदोबस्तों के लिए ऐसी सुरक्षा को बनाए रखा गया, लेकिन वक्फ संपत्तियों को दी जाने वाली सुरक्षा को कम करना मुसलमानों के खिलाफ है और ये दर्शाता है कि सरकार मुस्लिमों से शत्रुतापूर्ण भेदभाव करती है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन भी उन्होंने बताया है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, न ही इसका धार्मिक संपत्ति प्रशासन के उद्देश्य से कोई तर्कसंगत संबंध है। डॉक्टर मनोज कुमार झा और जेडीयू के सांसद फयाज अहमद, उन्होंने क्या कहा ये भी बता देते हैं। उन्होंने भी याचिका दाखिल की है और उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 1, 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 301 का उल्लंघन है और इस आधार पर इस अधिनियम को उन्होंने चुनौती दी है। याचिका में यह भी कहा गया है कि कानून मुस्लिम धार्मिक बंदोबस्तों को सरकारी नियंत्रण के लिए अलग करता है, जिससे अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन होता है। धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। वहीं जमीयत उलमाए हिंद, जिसकी तरफ से याचिका दाखिल की गई, उनका कहना है कि संशोधन अधिनियम के तहत परिकल्पित ऑनलाइन पोर्टल और डेटाबेस पर विवरण अपलोड करने की जो अनिवार्यता है और समय सीमा भी है, इसकी वजह से कई वक्फ संपत्तियां असुरक्षित हो जाएंगी। ये बड़ी संख्या में ऐतिहासिक वक्फों के अस्तित्व को खतरे में डालने वाला है। विशेष रूप से मौखिक समर्पण या औपचारिक कर्मों के बिना बनाए गए वक्फों के अस्तित्व को वक्फ की परिभाषा से उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को हटाने को चुनौती दी गई है। यानी कि यूज के आधार पर, इस्तेमाल के आधार पर अगर किसी संपत्ति को वक्फ घोषित किया गया है तो ऐसे मामले में चुनौती आ जाएगी। इसमें कहा गया है कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ न्यायालयों द्वारा विकसित एक साक्ष्य उपकरण था और इसे हटाने से बड़ी संख्या में पुरानी मस्जिदें और कब्रिस्तान न्यायिक सिद्धांत के लाभ से वंचित हो जाएंगे, जिसे 2019 के अयोध्या फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष रूप से मान्यता दी गई थी। वहीं समस्त केरल जमीयतुल उलमा, उनकी ओर से भी याचिका दाखिल की गई है और उन्होंने भी कहा है कि वक्फ बोर्डों को कमजोर करने, वक्फ संपत्तियों को सरकारी संपत्तियों में बदलने के लिए यह कानून लाया गया है। संशोधन वक्फ के धार्मिक चरित्र को विकृत कर देगा, साथ ही वक्फ और वक्फ बोर्ड के प्रशासन को नियंत्रित करने वाली लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी अपरिवर्तनीय रूप से नुकसान पहुंचाएगा। 2025 अधिनियम धार्मिक संप्रदाय के अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने के अधिकारों में एक स्पष्ट हस्तक्षेप है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत संरक्षित है, लेकिन यह कानून इस अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है। वहीं कानून के पक्ष में भी कुछ याचिकाएं दाखिल की गई हैं। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र और उत्तराखंड ने वक्फ कानून के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की हैं। सुनवाई के दौरान खुद को पक्षकार बनाए जाने की मांग की गई है इन सब की ओर से। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि ये कानून वक्फ संपत्ति और उसके प्रबंधन के बारे में है, न कि धर्म के बारे में है। सरकार ने कहा कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं इससे पहले आती रही हैं। उसकी इनकम से गरीब मुसलमानों को, महिलाओं को, बच्चों को कोई मदद नहीं मिलती। संशोधित कानून इसे ठीक कर देगा।
सरकार ने कहा कि वक्फ कानून को लोगों के एक बड़े वर्ग की सलाह मशविरा के बाद तैयार किया गया है। इसे गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों का भी समर्थन हासिल है। सरकार का ये दावा है कि ये एक ऐसा एक्ट है जो कि संयुक्त संसदीय समिति की जांच से गुजरा और सदस्यों द्वारा सुझाए गए कई संशोधनों को शामिल किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट की सीमा क्या है, ये जानना भी दिलचस्प है। क्या सुप्रीम कोर्ट संसद से बने किसी कानून को रोक लगा सकती है? तो हाँ, लगा सकती है। इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले साफ किया था कि वो विधायिका के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देगा, लेकिन संविधान से जुड़े मुद्दों पर अंतिम मध्यस्थ के रूप में याचिकाकर्ताओं की बात जरूर सुनता रहेगा, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि संशोधित कानून समानता के अधिकार और धार्मिक प्रथाओं को अपनाने के अधिकार समेत कई मौलिक अधिकारों का हनन करता है। इससे पहले के एग्जाम्पल्स इलेक्टोरल बॉन्ड, जो कि संसद से तो पास हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक दिया, इसे रद्द कर दिया।